अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट है सईद अहमद, आपके खिदमत है हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, खसूसी तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो हो रहा है, उनके वर्कर के साथ जो हो रहा है और जिस तरह मामला चल रहे हैं, इसमें ना इमरान खान साहब ने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो आज मेरी बारी है, कल को आपकी बारी भी आ सकती है। कल को नून लीग पीपल्स पार्टी नून लीग से और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी किसी और के साथ ऐसा कर सकती है, या मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ऐसा हो सकता है। मगर वो कहते हैं ना जी कि इस वक्त इक़्तिदार क्योंकि उनके हाथ में है, और एक जब इक़्तिदार किसी के हाथ में होता है तो फिर वो हर उस चीज़ को भूल जाता है, क्योंकि जो इक़्तिदार का लालच होता है, वो ये इक़्तिदार होता है, वो इंसान को बहुत ऐसे लेवल पे रखता है कि वो समझता है मुझसे नीचे जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, वो मैं उसको बिल्कुल एक तिनके के बराबर भी तस्वर नहीं करता। तो मगर जैसे भी इक़्तिदार ख़त्म होता है, और फिर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अजीब सी रवायत है कि एक दूसरे के फिर तरले मिन्नतें समाजते, और फिर उनको ऐसी तमीज़ से बुलाया जाता है कि शायद वो बंदा सोच भी नहीं सकता कि मुझे इतनी तमीज़ से ये शख्सियत बुला रही है। तो मेरे ख्याल पहले भी हमें ऐसे जो है वो अलकाबात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, हमें तमीज़ का दामन हाथ से हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। मगर हम मादर साहब के वालिद, जिनकी उम्र कहते हैं को तकरीबन 82 या 83 साल है, रात गए उनको गिरफ्तार किया गया, CIA थाने में लेके जाया गया। 1 घंटे तक उनकी फ़ोन की जाँच पड़ताल होती रही। उधर जो साहब का गवर्नर आपने याद रखना है, मियाँ अजहर साहब, पाकिस्तान के पंजाब के बड़े सूबे के गवर्नर हैं मियाँ अजहर साहब, उनको गिरफ्तार किया गया है। और हमादर साहब आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर भी, पाकिस्तान तरीके साहब के बड़े मुतहरक कारकुनों में उनका शुमार होता है। तो उनके वालिद साहब को उठाया गया। उधर नदीम अफजल चंद साहब, उनके वालिद को भी उठा लिया गया। आप जानते हैं नदीम अफजल चंद साहब इसमें PDM यानी कि पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर जो है रहनुमा सब वफाकी वज़ीर हैं, वो उनके वालिद साहब को रात के गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने नजफ़ शरीफ जहाँ पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का करमुल्ला वजहुल्लाह का जो है वो रोज़ा मुबारक है, वहाँ पे वो शायद बिलावल साहब या किसी के साथ वो गए हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर वो गए हुए हैं वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ से ये बात कही है कि मैं आके अपने आप को गिरफ्तारी दे दूंगा, मगर मैं उस अदालत में कोई केस नहीं रखूंगा, मैं इस अदालत में केस रखूंगा जो कि हज़रत अली की अदालत है, करमुल्ला वजहुल्लाह की अदालत है, मैं उसके अंदर अपना जो है वो मुकदमा रखूंगा। और डेफिनेटली उनसे बड़ी तो अदालत है ही कोई नहीं, अल्लाह ताला की अदालत, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत, और फिर अली की अदालत जो है, इसका तो चर्चा था किसी वक्त के अंदर। तो उसके अंदर जो है वो बयान की गई है, उसमें उन्होंने अपनी फरियाद रखी है। मगर जैसे ही इनका ये कहना था और फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक सही तरीके से जो है वो ट्रेंड किया, तो इन्होंने जितनी जल्दी हो सकता है, जो एक भोंडा किस्म का प्लान था, जो भोंडा किस्म का एक काम था कि 75 साल नदीम अफजल चंद साहब के वालिद की उम्र और 82-83 साल हमाद साहब के वालिद की उम्र, इन दोनों को रात गए छोड़ दिया गया। हमाद साहब के वालिद को CIA थाने में रखा गया, 1 घंटे तक उनकी फ़ोन की जांच पड़ताल करते रहे, फिर उनको घर भेज दिया। नदीम अफजल चंद साहब के भी वालिद साहब को घर भेज दिया। जो मैंने शुरू में बात कही ना कि आज जो पाकिस्तान तरीके साहब के साथ हो रहा है, सिर्फ नदीम अफजल चंद साहब से मुतालबा ये है कि जी आप फौरी तौर के ऊपर छोड़ दें। किन को जी? अपने भाई को कहें कि वो पाकिस्तान तरीके साहब को छोड़ दें, मगर वो डेफिनेटली डटे हुए हैं और वो कहते हैं जी हमने नहीं छोड़ना। मगर मैंने वो बात की ना कि नून लीग पीपल्स पार्टी नून लीग से मौलाना फजल रहमान किसी से ये फिर इनके साथ होता नजर आएगा। उधर जी असद उमर साहब ने बाकायदा तौर पर यह बयान दिया है कि उनसे पूछा गया कि क्या आपकी जहांगीर इतनी से मुलाकात हो रही है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। फवाद चौधरी से उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरा फवाद चौधरी साहब से रब्ता रहता है, मगर उस तरह नहीं है। तो इसका मतलब है फिर उनसे मैं जो यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ कि जो असद उमर साहब है उनका दिल है कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करूँ, मगर उस तरह का हालात ही पैदा नहीं किए जा रहे। उस वक्त अवाम के अंदर भी असद उमर साहब को लेके कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं है, जो मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है। उधर जी फैसल वाडा साहब के मतलब पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी फैसल वाडा साहब के मतलब तो मैं नहीं कह सकता कि उनका किन के साथ तल्लक है, मगर जब उनसे ये पूछा गया कि जी आपके ऊपर कोई प्रेशर है, क्या मामला, तो उन्होंने कहा जी प्रेशर तो यही है कि सुबह एहतसाब की अदालत, फिर जो है वो इंसानी दहशतगर्दी की अदालत, फिर शाम को हाई कोर्ट में यही मामला चल रहा है, इसके अलावा और प्रेशर क्या हो सकता है। यानी कि इमरान साहब से जो है वो कोशिश है कि मिलने ने नहीं देना। उधर जी आप जानते हैं कि शहजाद अकबर साहब की गिरफ्तारी के चक्कर में मुराद अकबर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया हुआ है, और मोहसिन अख्तर कैनी ने आज 5 जून को बड़ी अहम समाअत करनी थी। तो आज इसमें ना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म को बुलाने का मामला था, तो आज मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि मेरी इस समाअत को अगर किसी ने ऑनर किया ना, किसी ने चलाया, तो मैंने पैमरा को कह दिया उस मीडिया हाउस का लाइसेंस मुअत्तल कर देंगे। बिल्कुल इस समाअत की जो है वो आपने बाहर नहीं बताना कि क्या चल रहा है, और मेरी अगर किसी ने पिक्चर भी चलाई तो मैं उसका भी लाइसेंस मनसूख कर दूंगा, और मैंने हर सूरत ये करवाना है। यानी कि इसके ऊपर वो चाह रहे हैं कि इसकी समाअत को ओपन ना किया जाए,
मगर जब कोई पुलिस नहीं मान रही, रेंजर नहीं मान रही, तो फिर कोई और क्यों मानेगा कि शहजाद अकबर साहब का भाई मुराद अकबर किसके पास है। उधर जी अंसार अब्बासी साहब ने बकाया तौर पे एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने इमरान खान के घबराने का कह रहे हैं। तो इमरान खान के घबराने से मुराद ये है कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान अगर मुकम्मल माइनस और इनकी पार्टी को काबू में कर ले जाता है तो इंतखाबात अक्टूबर में हो सकते हैं, वगरना इंतखाबात आगे जाएंगे। तो मैंने 2 दिन पहले ही आपको टेक्नोक्रेट सिस्टम का निगरान के बेसिकली निगरान जो सिस्टम है इसके ऊपर तो बड़ी तफसील से जो है वो बातचीत जारी है कि उसी से ही जो है वो आइंदा का लाहेमल चलाना है। और जिस तरह निगरान हुकूमत पंजाब के अंदर चल रही है, एज इट इज़ जो है वो मामला वफाकी हुकूमत के अंदर भी चलता नजर आएगा। मगर अगर अभी भी मामला यही है कि अगर हो जाए, मगर हो जाए, वगर हो जाए, तो इसका मतलब है हमारे बड़ों को सोचना पड़ेगा, हमारे बड़ों को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, पाकिस्तानियों के लिए सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कश्मकश की सूरत है उसके लिए सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं, मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय अल्लाह को हमीना अस्सलाम वालेकुम।